क्या आपको भी बचपन में स्कूल की खिड़की से उड़ते हुए हवाई जहाज को देखकर लगता था कि काश एक दिन मैं भी उस कॉकपिट में होता? लेकिन फिर 10वीं के बाद आपने आर्ट्स या कॉमर्स ले लिया और सबने आपसे कह दिया, बेटा अब तुम्हारा पायलट बनने का सपना टूट चुका है। पायलट तो सिर्फ साइंस वाले ही बनते हैं। अगर आपके मन में भी ये मलाल है तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। मैं आपको वो सीक्रेट रास्ता बताने वाला हूँ जिससे बिना 11वीं 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स पढ़े बिना भी आप आसमान की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। आज मॉडर्न एजुकेशन ने वो दरवाजे खोल दिए हैं जहां आपकी 12वीं की पुरानी मार्कशीट आपके सपनों की रुकावट नहीं बनेगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आर्ट्स और कॉमर्स वालों को सीधे कॉकपिट तक लेकर चलेंगे। सालों से हमारे समाज में धारणा बनी हुई है कि पायलट मतलब सुपर जीनियस साइंस स्टूडेंट, लेकिन सच ये है कि एविएशन सेक्टर में आज इतनी डिमांड बढ़ गई है कि नियम अब फ्लेक्सिबल हो चुके हैं। डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो भारत में उड़ानों का असली बॉस है, वो कहता है कि उसे पायलट बनने के लिए आपके दिमाग में मैथ्स और फिजिक्स की समझ चाहिए, ना कि सिर्फ आपकी पुरानी मार्कशीट पर ठप्पा। अगर आपने आर्ट्स या कॉमर्स लिया है तो बस एक छोटा सा ब्रिज पार करना है और आप भी उसी लाइन में खड़े हो सकते हैं जहां एक साइंस स्टूडेंट खड़ा है। वो ब्रिज क्या है, चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे बड़ा सवाल, बिना फिजिक्स मैथ्स की शुरुआत कैसे करें? इसका जवाब है NIOS या NIOS अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सुनिए, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी 12वीं दोबारा नहीं करनी है। NIOS आपको सुविधा देता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन की। इसका मतलब है कि आप सिर्फ उन 2 विषयों की परीक्षा दे सकते हैं जो आपके पास नहीं थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। कैसे होगा? आप NIOS की वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए। फायदा, आप अपनी मर्जी से एग्जाम की तारीख चुन सकते हैं। रिजल्ट, एग्जाम पास करते ही आपको एक इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट मिलता है। मान्यता, DGCS मार्कशीट को 100% स्वीकार करता है, यानी आपकी कॉमर्स की मार्कशीट प्लस NIOS की फिजिक्स मैथ्स की मार्कशीट इज इक्वल टू आपका पायलट बनने का गोल्डन टिकट। अब रास्ता खुल गया, लेकिन ट्रेनिंग कहां से करें? यहाँ एंट्री होती है कैडेट पायलट प्रोग्राम्स की। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसे एयरलाइंस जानती हैं कि उन्हें बेहतरीन पायलट चाहिए, इसलिए वो खुद आपको चुनती है। इन प्रोग्राम्स की सबसे खास बात, जॉब गारंटी। अगर आप इनका एंट्रेंस एग्जाम, एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो एयरलाइन खुद आपको दुनिया के बेहतरीन फ्लाइंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए भेजती है। और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होती है, आप सीधे उस एयरलाइन में फर्स्ट ऑफिसर बन जाते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी NIOS से मैथ्स फिजिक्स क्लियर करके इन प्रोग्राम में धूम मचा रहे हैं। बहुत से लोग डरते हैं, अरे भाई हमने तो सालों से मैथ्स नहीं सुनी, क्या हम कर पाएंगे? दोस्तों, पायलट बनने के लिए आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। यहाँ सारा खेल है लॉजिक और कैलकुलेशन का। आपको DGCA की कुछ परीक्षाएं पास करनी होती है, जैसे नंबर 1 एयर नेविगेशन, रास्ता कैसे ढूंढना है। नंबर 2 एयर मेट्रोलॉजी, मौसम का मिजाज समझना। नंबर 3 एयर रेगुलेशन, हवा के नियम। यकीन मानिए, सही कोचिंग के साथ ये विषय किसी दिलचस्प कहानी जैसे लगते हैं। अगर आप में जुनून है तो ये कैलकुलेशन बोझ नहीं बल्कि रोमांचक लगेंगी। वर्दी पहनने से पहले आपको एक और टेस्ट पास करना होगा, मेडिकल टेस्ट। पायलट बनने के लिए आपका लोही जैसा मजबूत होना जरूरी नहीं, लेकिन फिट होना जरूरी है। DGCA के मान्यता प्राप्त डॉक्टर आपका क्लास 2 और फिर क्लास 1 मेडिकल करते हैं। बड़ा मिथक, चश्मा लगा है तो पायलट नहीं बन सकते। फैक्ट, अगर चश्मे के साथ आपकी विजन 6/6 है और आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है तो आप शान से पायलट बन सकते हैं। चलिए अब थोड़ी कड़वी लेकिन जरूरी बात करते हैं। पायलट बनना सस्ता नहीं है, ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। रास्ता नंबर 1, कन्वेंशनल फ्लाइंग क्रम, अनुमानित खर्च 40 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए। कम खर्च लेकिन नौकरी खुद ढूंढनी होगी। रास्ता नंबर 2, कैडेट प्रोग्राम, अनुमानित खर्च 80 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए। खर्चा ज्यादा लेकिन नौकरी की पक्की गारंटी। समय की बात करें तो 18 से 24 महीने में आप अपनी विंग्स हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं आपके उन सवालों पर जो आपने कमेंट्स में पूछे होंगे या आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। क्या NIOS की मार्कशीट वैलिड है? बिल्कुल पत्थर की लकीर है। उम्र कितनी होनी चाहिए? कम से कम 18 साल CPL के लिए। क्या इंग्लिश आना जरूरी है? जी हाँ, क्योंकि एविएशन की भाषा इंग्लिश है, लेकिन आप इसे प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। क्या कॉमर्स स्टूडेंट सीधे अप्लाई कर सकता है? नहीं, पहले NIOS से मैथ्स फिजिक्स क्लियर करना होगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास 12वीं में आर्ट्स या कॉमर्स था तो इसे अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाइए। दुनिया की कोई भी मार्कशीट आपके सपनों से बड़ी नहीं होती। रास्ता मैंने दिखा दिया है, अब उड़ान आपको भरनी है। हौसला रखिए,
क्योंकि आसमान को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप स्कूल में किस सब्जेक्ट में फेल हुए थे या आपने क्या पढ़ा था। उसे फर्क पड़ता है कि आज आप में उस प्रेम को संभालने का दम है या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल में भी उड़ान भरने की चिंगारी लगा दी है तो इस वीडियो को भी लाइक करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आर्ट्स या कॉमर्स लेकर पछता रहे हैं। और हाँ, ऐसे कैरियर चेंजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कमेंट में बताइए आपका सपना कौन सी एयरलाइन में उड़ने का है, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप फ्लाइंग।